मन चंगा तो कठौती में गंगा। कहते हैं ना कि अगर हमारा मन पवित्र है तो चारों धाम हमारे द्वार चले आते हैं। एक समय की बात है, एक परिवार में सास ससुर और उनका बेटा और बहू रहा करते थे। सास ससुर ने गंगा स्नान करने का विचार बनाया। उन्होंने तय किया कि वे अकेले ही काशी जाएंगे, बेटे और बहू को साथ नहीं ले जाएंगे। बहू के मन में यह बात खटकने लगी। उसने सोचा कि भगवान, ऐसा कौन सा पाप किया है मैंने कि गंगा स्नान से वंचित रहना पड़ रहा है। सास ससुर जब गंगा स्नान के लिए तैयारी कर रहे थे तो बहू ने सास से कहा, माँ, आप अपनी यात्रा और गंगा स्नान का आनंद लें, घर की चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा। शायद मेरी अशुभ कर्मों का ही फल है जो मैं आपके साथ नहीं जा पा रही हूँ। सास ससुर काशी के लिए रवाना हो गए। इधर बहू बार बार यही सोचती रही कि काश मेरे भी पूर्ण कर्म होते तो मैं भी गंगा स्नान कर सकती। वह घर में रहकर अपने मन को समझाने की कोशिश करती रही। जब सास गंगा में स्नान कर रही थीं, तभी अचानक उन्हें घर में रखी अलमारी की याद आ गई। वह मन ही मन सोचने लगीं कि अलमारी को बंद करना भूल तो नहीं गई। पता नहीं बहू मेरे गहनों के साथ क्या करेगी। यही चिंता उन्हें इतनी सताने लगी कि गंगा स्नान के दौरान उनका ध्यान बार बार घर की ओर ही जा रहा था। इसी बीच उनके हाथ से अंगूठी फिसलकर गंगा में गिर गई। अब उनकी चिंता और भी बढ़ गई। उधर घर पर बहू मन ही मन सास ससुर की यात्रा को लेकर विचार मग्न थी। उसने सोचा, सासू माँ कितनी भाग्यशाली हैं जो गंगा स्नान कर रही हैं। मैं अपने अशुभ कर्मों के कारण यह अवसर नहीं पा सकी। तभी उसे एक विचार आया। वह एक कठौती में पानी भरकर उसमें गंगा जल डालकर वो स्नान करने बैठ गई। जैसे ही उसने कठौती में स्नान किया, उसके हाथ में अचानक सास की अंगूठी आ गई। वह हैरान रह गई और सोचने लगी, यह अंगूठी यहाँ कैसे आई? यह तो सासू माँ पहन कर गई थीं। उसने अंगूठी को संभाल कर अलमारी में रख दिया और निश्चित किया कि सासू माँ के लौटने पर उन्हें लौटा देंगी। सास ससुर जब यात्रा से लौटे तो बहू ने उनसे काशी में और गंगा स्नान के लिए पूछा कि सब कुछ ठीक तो रहा। सास ने जवाब दिया, बहू, यात्रा और गंगा स्नान तो कर लिया, लेकिन मन बिल्कुल नहीं लगा। बहू ने पूछा, क्यों माँ जी? मैंने तो आपको कहा था कि घर की चिंता मत कीजिए। सास ने कहा, गंगा स्नान करते वक्त मेरा ध्यान बार बार घर की अलमारी में अटका हुआ था। इसी बीच मेरे हाथ से अंगूठी गिर गई, इसीलिए यात्रा का सुख नहीं मिला। इतना कहते ही बहू ने अलमारी से वही अंगूठी निकाली और अपनी सास को देते हुए पूछा, क्या यही अंगूठी है? सास ने हैरानी से कहा, हाँ, लेकिन ये तुम्हारे पास कैसे आई? बहू ने सारी घटना बताई और कहा, मैंने कठौती को गंगा मानकर स्नान किया और यह अंगूठी मुझे वहीं मिली। सास ने बहू को समझाया, बहू, गंगा स्नान तो शरीर करता है, लेकिन असली स्नान मन का होता है। मेरा मन
घर की चिंताओं में और बुरे विचारों में उलझा था, इसलिए गंगा स्नान का फल भी नहीं मिला। तुम्हारा मन पवित्र था, इसलिए मेरी अंगूठी भी तुम्हारे पास पहुंच गई। यह कथा हमें यही सिखाती है कि सच्ची पवित्रता मन की होती है। बाहरी गंदगी को तो हम साफ कर ही लेते हैं, लेकिन मन की गंदगी जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह हमें भीतर से अशांत कर देते हैं। यदि हमारा मन पवित्र और निश्चल हो तो हर स्थान गंगा समान हो जाता है। इसीलिए बाहर से अधिक भीतर की शुद्धता पर ध्यान देना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि मन की शुद्धता सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है।